देखिए क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर का सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो अपलोड कर चुका हूं। सेकंड क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन बेटा? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ इक्वल टू, यहाँ पे बेटा बीच में क्या है? इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बेटा पहले हमको क्या करना है? क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। पेयर ऑफ इंटीजर्स यहाँ पे दिए गए हैं, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालो, उसके बाद हमको वेरीफाई करो। वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये एक आइडेंटिटी होती है, इस आइडेंटिटी की बाद में भी यूज होता है, इसको आप याद रखना, ठीक ना। और यहाँ पे वेरीफाई करना है कि जो एलसीएम एचसीएफ निकालोगे उसको मल्टीप्लाई करने पे और इन दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पे क्या होना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आएगा तो सही है, नहीं आएगा तो गलत है आपका एलसीएम। ठीक बेटी करें पहला क्वेश्चन, ठीक ध्यान देना। क्या है? 26 एंड 91। 26 एंड 91। ठीक यहाँ देख क्या करेंगे? एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालेंगे और दोनों को अलग अलग हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, इसके पहले वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। 26 का किससे जाएगा? 2 से। कितने टाइम में बेटी? 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब 13 प्राइम नंबर है, इसलिए 13 की टेबल में 13 1 जा 13। समझ में आया? 91 2 की टेबल में नहीं आएगा, 3 की टेबल में नहीं आएगा, 5 की टेबल में नहीं आएगा क्योंकि लास्ट में 05 नहीं है। डायरेक्ट किसकी टेबल में आएगा बेटा? 7 की टेबल में। 7 1 जा 7 और 2 बचेगा 2 1 21, तो 7 3 जा 20। 13 क्या है? प्राइम नंबर, इसलिए 13। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखो, अब इसको कैसे एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे बेटा? 26 इक्वल टू जो इनके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लो, लिख दिए। 91 को भी प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दो। क्या बेटा? 7 into 30। अब हमको पहले एलसीएम फिर एचसीएफ निकालना है, तो ध्यान देना एलसीएम बस थोड़ा सा चेंजिंग होता है एलसीएम एचसीएफ। पहले हम कॉमन लेंगे, दोनों में कॉमन है क्या? दोनों के प्रोडक्ट में कुछ प्राइम प्रोडक्ट में 13, तो 13 को ऐसे कॉमन ले लिया। अब 13 को यहाँ एलसीएम में लिख लो, लेकिन एलसीएम में जो कॉमन होते हैं उसके लिखने के बाद जो बच जाते हैं उनको भी लिखना पड़ता है। जो कॉमन होते हैं कि वन टाइम लिखते हैं और जो बच जाते हैं उनको पूरा पूरा उसको लिखना पड़ता है। जैसे 2 into 7। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें। 13 2 जा 26, 26 into 7 मल्टीप्लाई कर लो। 26 into 7, 7 6 जा 42 का 2 4 कैरी, 7 2 जा 14 और 4 80, 182 क्या आया? एलसीएम आ गया इसका। एलसीएम का मतलब जानती हो क्या होता है बेटा? कि वो छोटा से छोटा नंबर, ये 182 सबसे छोटा नंबर है जो इसके भी टेबल में आएगा और इसके भी टेबल में आएगा। समझ में आ रहा है? हाँ। और एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ देखो, एचसीएफ एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों में कॉमन होते हैं वही एचसीएफ। यहाँ पे कॉमन क्या है? 13, तो 13 ही केवल क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा एचसीएफ। और 13 एक ऐसा नंबर है, हाईएस्ट नंबर, बड़ा से बड़ा ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। 13 की टेबल में भी आएगा और ये भी आएगा। इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है जिसकी टेबल में दोनों आए। ठीक है, समझ रहा है? एलसीएम एचसीएफ निकल। लेकिन एलसीएम एचसीएफ निकालने के बाद बोला था कि उसको क्या करना है बेटी? वेरीफाई करना है। तो हम वेरीफाई कैसे करेंगे देखो, क्या लिखेंगे? एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब देखो यहाँ पे हम एलसीएम इनटू एचसीएफ करेंगे। एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लिख लिए। जो हमको आइडेंटिटीज दी थी वो हमको पहले यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, लिख दिए। लिखने के बाद अब क्या करेंगे? यहाँ पे पुट करेंगे। एलसीएम क्या आया था? 182। ठीक, एचसीएफ क्या आया था बेटा? 30 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का, हाँ कौन सा नंबर? यही जो नंबर दिया था 26 into 91। ठीक, अब इनको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बेटा? ध्यान देना, ऊपर थोड़ा सा लिख दूं, कर दूं तो आपको समझ में आ जाए। देखो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ साइड में कर लें। देखो यहाँ देखो साइड में कर रहा हूं। 182 into 30, 3 2 जा 6, 8 3 जा 24 का 4 2 कैरी, 3 1 जा 3 और 2 5 क्रॉस लगाएंगे। 2 1 जा 2 8 1 6 6 और 3 2 2 3 6 6 2 3 6 6। अब ऐसे ही हमें इसको भी मल्टीप्लाई करना है। इक्वल टू 91 को ऊपर लिख दे रहा हूँ, 26 को नीचे। 6 1 जा 6 6 9 जा 54 क्रॉस लगाएंगे। 2 1 जा 2 और 9 2 जा 80, 6 6 8 और 5 13 और ये हो जाएगा 2 2 3 6 6 आया। दोनों साइड इक्वल आए। ये क्या हो गया? वेरीफाई। वेरीफाई डन।
ठीक, ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो गया बेटी, सॉल्व हो गया। हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो हमारा सॉल्व हो गया। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करेंगे, ध्यान देना है। ठीक, देखो सेकेंड क्वेश्चन यही साइड में सॉल्व कर रहा हूं, आप इधर आ जाओ। ठीक, देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या था, 510। ठीक, क्या है सेकेंड क्वेश्चन, 510 एंड 92, 510 एंड 92। ठीक, ध्यान दे बेटी, 510 का क्या करेंगे बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक, और 92 का भी क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक, 2 की टेबल में आएगा लास्ट में 0 है। 2 से 2 2 जा 4, 1 बच जाएगा, 1 1 11, तो 2 5 जा 10, फिर 1 बचेगा, 1 0 10, 2 5 जा 10। अब 2 की टेबल में आएगा, नहीं आएगा, लास्ट में 5 है। 3 की टेबल में 5 5 10 और 2 12 आता है, 12 हाँ, पूरा तो 3 की टेबल से करेंगे। 3 से 3 8 जा 24 और 1 बच जाएगा, 3 5 जा 50। अब 3 की टेबल में नहीं आएगा क्योंकि 13 होता है 8 का। तो किसकी टेबल में बेटा, 5 की टेबल में 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, क्योंकि 3 बचता 3 5 35। 17 प्राइम नंबर है तो 17 की टेबल में आएगा। छोड़ दिए यहीं पे। अब इसको भी कर लें, 2 की टेबल में आएगा 92, लास्ट में 2 है। कितने टाइम में, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, फिर 2 से जाएगा, लास्ट में 6 है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर अब किससे जाएगा, 23 से। 23 क्यों, प्राइम नंबर लिख दिया बेटी। अब देखो यहाँ पे 510 इक्वल टू क्या आया था बेटा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक, ये 92 का क्या लिखेंगे, 2 इंटू 23 लिख दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो कॉमन देखेंगे, क्या करेंगे, कॉमन क्या है, 2 कॉमन है और कुछ कॉमन है नहीं है। तो एलसीएम क्या निकालेंगे, पहले एलसीएम में पहले कॉमन को लिखते हैं, हाँ। उसके बाद जो बच जाएंगे सबको लिखना है, और कुछ कॉमन नहीं है। तो पहले सबसे छोटा नंबर देखो क्या है, 2, तो 2 लिख दिए। उससे बड़ा फिर 3, तो 3 लिख दिए। उससे बड़ा 5, 5 से बड़ा 17, 70 से बड़ा 23। ठीक, लिख दिए सबको। अब इनको हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, हाँ 12 5 जा 60, हाँ 60 इंटू 17 हम कर सकते हैं, देखो ध्यान से। तो फिर यहाँ पे करेंगे, ठीक, 60 इंटू 17, हम 17 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे। 6 7 जा 42 का 2, 4 कैरी, 6 1 जा 6 और 4 10, और 60 था इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। मतलब हमारा क्या आया, 1 0 2 0, लास्ट में भी एक बचा है, 23 बचा है। तो हम यहाँ पे फिर से क्या करूंगा, 102 में 100, ध्यान देना, 102 में 23 का मल्टीप्लाई करूंगा, लास्ट में 0 बढ़ा दूंगा। कैसे, देखो यहाँ पे 2 3 जा 6, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, है ना, 6 4 3 2, मतलब क्या आया, 2 3 4 6, हाँ लास्ट में 0 बढ़ाना है। ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम, समझ में आया। ठीक, अब ध्यान देना, एचसीएफ तो इजी होता है बेटा। एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन हो, दोनों में कॉमन क्या है, केवल 2। तो 2 बड़ा से बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, उससे बड़ा कोई नंबर नहीं है। अब हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या करना है बेटा, वेरीफाई। हम यहाँ पे वेरीफाई में लिखना पड़ेगा एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। हम डायरेक्ट हम यहाँ पर कर दूं तो चलेगा, हाँ। ना, आप यहाँ से लिख लेना एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एलसीएम क्या था, 2 3 4 6 0, एचसीएफ क्या था, 2 इक्वल टू 2 नंबर 510 इनटू 92। ठीक है बेटी। अब देखो 2 0 जा 0, 2 6 जा 12 का 2, 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा, ये आया इक्वल टू। इधर देखेंगे, अब यहाँ पे मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, 92 का 51। ठीक, लास्ट में 0 बढ़ा दूंगा, 2 1 जा 2 और ये 9, ठीक ना। ये 5 2 जा 10 का 0, 1 कैरी, 5 9 जा 45 और 1 46, 2 9 6 4 0 बढ़ा दूंगा, क्या है बेटी, 4 6 9 2 0 आया इक्वल। वेरीफाई हो गया, यहाँ पे लिख देना वेरीफाई दैट, पहले ऊपर लिख लेना एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। समझ में आ रहा है। ऐसे ही अब हमारे पास ये क्वेश्चन बच गया, कौन सा बेटा, 336 इनटू सॉरी एंड 54। यहीं पे कर ले, पीछे चले चले, ठीक, देखो यहीं पे करता हूँ नीचे, 336 एंड 54। ठीक, क्वेश्चन को ध्यान से देखना बेटा। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, पेन भी कलर भी चेंज कर ले रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है थर्ड वाला, ठीक, क्या है बेटी, 336 एंड
4 4 है बेटा। ये क्वेश्चन है, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। दोनों का क्या करूंगा, पहले प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन 3 3 6 किससे जाएगा, 2 से, 2 से 2 1 जा 2, 2 2 6 2 जा 6 जा 12 12 और 2 2 3 8 जा, हाँ 2 8 जा 16, क्योंकि यहाँ 1 हाँ बचा हाँ था। 1 बचा था। ठीक, 168। 8 अब क्या करेंगे, फिर से 2 से जाएगा, 2 8 जा 2 8 जा 16, 16, 2 4 जा 8, फिर से 2 से 2 जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 2 जा 2 जा 4, फिर से 2 से जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, अब अब नहीं 3 से जाएगा, 3 3 7 जा 21, 7 फिर 7 7 से जाएगा, 7 1 जा 7। 7 ठीक, समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक, अब क्या है बेटी, 54, 2 से जाएगा 54, लास्ट में 4 है, तो 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, अब 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, किससे जाएगा, 3 से 3 से कितने टाइम में, 9 टाइम में, फिर 3 से जाएगा 3 टाइम में, 3 से जाएगा 1 टाइम। हो गया बेटा। अब हम इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दे रहे हैं कि आपको अच्छे से यहीं पे वेरीफाई करके दिखा दूंगा। ठीक, देखो ध्यान से लिखेंगे, 3 3 6 क्या है बेटी इसका, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने टाइम था, 1 2 3 4 टाइम, गुड, इंटू 3 इंटू 7। अब देखो 54, ठीक, 54 किससे जाएगा, सॉरी इनका 2 फैक्टर इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितने टाइम था, 3 टाइम। हो गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन देखेंगे। कॉमन क्या है, 2 है, 3 है और एक 3 है, बस यही है ना। तो हम पहले निकाल ले एलसीएम, क्या निकाल ले बेटा, एलसीएम क्या हो जाएगा, जो कॉमन है उसको पहले लिख लो, 2 और 3 1 1 टाइम, उसके बाद जो बच जाते हैं उसको लिखते हैं, तो 3/2 तो 1 2 3 और उसके बाद 2 टाइम 3 है, तो 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक बेटा, अब सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 2 जा 24 24 2 जा 48 48 और यहाँ देखो 48 यहाँ तक हो चुका है ना बेटा। अब देखना 3 3 जा 9 9 7 जा 63 63 इंटू क्या 48 है ना। देखना 3 8 जा 24 का 4 2 कैरी 8 6 जा 48 और 2 50 है ना। 4 3 जा 12 का 2 1 कैरी 6 4 जा 24 और 1 25 4 2 0 और यहाँ पे क्या जाएगा 3 क्या है बेटा एलसीएम यहीं पे आगे लिख देता हूँ 3 0 2 4। ठीक, अब अपने को क्या निकालना है HCF क्या आएगा 2 इंटू 3 दो कॉमन थे दोनों में तो दोनों को मल्टीपल के फॉर्म में लिखना पड़ता है क्या हो जाएगा 6। ठीक, अब ध्यान से आप लोग ध्यान देना इसका मैंने एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया हूँ सब कुछ कर चुका हूँ। अब क्या करना है एक ही चीज बचा है क्या करना है बेटा वेरीफाई और वेरीफाई के लिए क्या होता है एलसीएम। ठीक, थोड़ी सी राइटिंग बिगड़ेगी इनटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक, ये हमको आइडेंटिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है और याद आपको होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो फिर समझ लो बहुत सारे क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। ठीक, एलसीएम क्या था बेटी 3024 है ना। यहाँ पे निकाले हमने 3024 इंटू 6 इक्वल टू नंबर क्या थे 336 यहाँ नंबर दिए हैं इंटू 54 है ना। अब देखो 6 4 जा 24 का 4 2 कैरी 6 2 जा 12 और 2 14 का 4 कैरी ओवर 1 6 0 जा 0 1 का 1 कैसे 6 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे हाँ 0 ही आएगा लेकिन कैरी 1 था तो इसलिए 1 लिखते हैं। हाँ हाँ और 6 3 जा 18 हाँ हाँ ठीक है 1 8 1 4 ठीक इक्वल टू अब इधर देखो यहाँ मल्टीप्लाई में कर लेता हूँ साइड में ही देखना बेटा ध्यान से 3 3 6 54 6 4 जा 24 का 4 2 कैरी 4 3 जा 12 और 2 14 का 4 1 कैरी 3 4 जा 12 और 1 30 5 6 जा 30 का 0 3 कैरी 5 3 जा 15 और 3 18 का 8 1 कैरी 5 3 जा 15 और 1 16 4 4 1 और ये क्या हो जाएगा 6 7 8 और 1 ठीक ये 1 का 1 कितना आया 1 8 1 4 समझ में आया कोई दिक्कत नहीं। देख लो यहाँ पे भी क्या हुआ हमारा इक्वल आया। देख ये अपने क्या थे क्वेश्चन थे हमारा थर्ड जो क्वेश्चन था वो ये था। ठीक, अब ध्यान से देख लो एक बार थर्ड क्वेश्चन हमारा जो था वो हमारा सेकंड का थर्ड क्वेश्चन ये था और फर्स्ट सेकंड भी आपको मैं दिखा देता हूं ध्यान से वीडियो रोक के आप आराम से इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा ये आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। ठीक, सेकंड का क्वेश्चन अगर समझ में आ गई हो
तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर देंगे तो और अच्छी बात है। धन्यवाद।